हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं डॉक्टर ब्रज सुंदर। आज आप लोगों को जो मैंने अपने जीवन में रियलाइज़ किया है उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को अपने जीवन के रियलाइजेशन में काम आ जाए। क्योंकि जीवन को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही नौकरी करने में, बिजनेस करने में, घर गृहस्थी में, पूरी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो जीवन को समझने का टाइम कहाँ है? क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि जीवन को समझने का और इसको सीखने का समय किसी के पास भी नहीं है। तो हो सकता है मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत रियलाइजेशन किया है वो किसी के काम आ जाए। तो जीवन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, वो सबको पूछना चाहिए। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अपना घर गृहस्थी में रहता हो, चाहे खेती करता हो, चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हो, सबको अपने जीवन में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्योंकि एक बार अगर इस क्वेश्चन का आंसर और जवाब आपको मिल गया और आपके समझ में आ गया भाई इस क्वेश्चन का क्या परफेक्ट आंसर है, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। दुखी कभी आपके जीवन में दुखी नहीं आएगा। छोटी मोटी टेंशनें आएगी पर वो आपको इतना दुख नहीं कर पाएगी, वो सुपरफिशियली लेवल पे लगेगी आपको। अगर एक बार आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपने सर्च कर लिया, खोज लिया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्योंकि इससे बड़ा ज्ञान कोई ज्ञान ही नहीं है, इससे बड़ी नॉलेज कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर किसी को एक बार ये नॉलेज होगी, इसका ज्ञान मिल गया कि मैं कौन हूँ, तो समझो उसको जीवन का सबसे ऊंचा ज्ञान मिल गया। क्योंकि मैंने एक अपने वीडियो में कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट है। जैसे एक है बॉडी, दूसरा है माइंड और तीसरा है आत्मन, अवेयरनेस, चेतना, भगवान, जीवन। ठीक है ना? तो इन तीनों को अपने को समझना है। तो अगर बॉडी को समझना है, बॉडी को बहुत अच्छी तरह से मेडिकल साइंस है, डॉक्टरी है, उसमें बहुत अच्छी तरह से मेडिकल साइंस में बॉडी को समझाया गया है। आँख नाक कान के लिए ENT है, चेस्ट के लिए रेस्पिरेटरी है, एब्डोमेन के लिए अलग, सिस्टम के लिए अलग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिक है, स्किन के लिए डर्मोलॉजिस्ट है। ऐसे पूरी बॉडी को बाहर से लेकर अंदर तक बॉडी का पूरा नॉलेज अपने को मेडिकल साइंस में जाती है। फिर दूसरी बात आती है माइंड की। ब्रेन की तो स्टडी मेडिकल साइंस में आ जाएगी। दूसरी बात आती है माइंड की, कि माइंड की नॉलेज कहाँ मिलती है? माइंड की नॉलेज साइकोलॉजी में मिल जाती है। भाई माइंड क्या है, माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, माइंड के मैकेनिज्म क्या है। तो ऐसी सारी नॉलेज माइंड की अपने को योगा, साइकोलॉजी, मनोचिकित्सक विज्ञान, इन सब में पूरी माइंड की स्टडी मिल जाती है। तो अब बचा 2 पार्ट की नॉलेज मिल गई। अब तीसरी पार्ट बचा बॉडी, माइंड और आत्मन, जीवन, अवेयरनेस, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। जिसका आत्मन, हु एम आई का जवाब आत्मन, अवेयरनेस, चेतना, जीवन, भगवान, कुछ भी कहो, अलग अलग नाम दे दो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जैसा लगे। कोई भक्त है तो भगवान कह देगा, कोई साइंटिस्ट है तो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कह देगा, कोई नॉर्मल आदमी अपने जैसे तो जीवन कह देगा। तो ये नाम सबके अलग अलग है पर है एक ही है। तो आत्मन, जो अपने उपनिषदों, वेदांत और वेदों में इसको आत्मन कहते हैं, है ना? वैसे नॉर्मल में जीवन कहते हैं। तो इसकी नॉलेज अगर किसी को हो जाए, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था ये माइंड और ये बॉडी तो ये जो इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं अपने को, ये आत्मन इस जीवन के कहने पर ये काम करते हैं। पर अपने रियलिटी क्या है, इस माइंड को ही समझ लिया, माइंड ही माइंड। बस किसी से पूछो वो आ रही तो वो कहेगा मैं ये बॉडी या ये माइंड। इसको ये माइंड और ये बॉडी किस पे फंक्शन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जीवन के कहने पे फंक्शन। क्योंकि जीवन ही इस बॉडी और माइंड के को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहा है, तो ये चल रहा है। क्योंकि बॉडी और माइंड का तो क्या है, ये तो कभी भी खराब हो सकता है। अगर जीवन इसमें सट जाए तो ये तो डूस हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ, जो अगर हु एम आई का क्वेश्चन पूछ ले अपने आप से और वो सोचे भाई इसका जवाब कैसे मिले,
तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको जीवन, आत्मा और चेतना को पकड़ने के हिंट दे सकता हूँ। जैसे समझो, है ना। पहला, जैसे अभी मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, ये बॉडी और इंस्ट्रूमेंट, आप और बॉडी और इंस्ट्रूमेंट दूसरी जगह बैठे हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है। समझ लो ये मोबाइल है और वो मोबाइल है, तो दोनों के बीच में कैसे कनेक्शन हो पा रहा है? इस इंस्ट्रूमेंट टावर से, टावर का सिग्नल आ रहा है ना। तो ऐसे अपनी बॉडी और माइंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मेरा बॉडी और माइंड, ये इंस्ट्रूमेंट, आपका बॉडी और माइंड वो इंस्ट्रूमेंट, ये जीवन और ये अवेयरनेस, दोनों की एक ही अवेयरनेस में ये इंस्ट्रूमेंट भी है और वो इंस्ट्रूमेंट भी है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? चलो कोई नहीं, दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो हम 10 साल के थे, 15 साल के थे, फिर 20 साल के हुए, फिर 40 साल के हुए, फिर 50 साल के हुए, फिर 60 साल के हुए, तो ये पूरी बॉडी बदल गई। ठीक, ऐसे ही जब हम 10th में थे, 12th में थे, फिर कॉलेज में गए, फिर शादी हुई, फिर बिजनेस किया, फिर जॉब की, तो माइंड भी बदल गया। पर जो जीवन है, वो आत्मन है, वो अवेयरनेस है, वो नहीं बदली, वो अभी भी वही है। चाहे ये बॉडी बदल गई, इसमें पेट फूल गया, सफ़ेद दाढ़ी आएगी, हाथ पांव दर्द करने लग गए, उम्र दिखने लग गई, और माइंड भी जैसे पहले अलग सोचता था, अभी अलग सोचता है। पहले किसी छोटी सी चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता था, आज उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो माइंड भी बदल गया। पर तो मैंने कहा ना, इंस्ट्रूमेंट बदल जाते हैं, पर इंस्ट्रूमेंट को जो चला रहा है, आज भी आप सोच सकते हो आप 20 साल की उम्र में कैसे थे, 30 साल की उम्र में कैसे थे, 18 साल की उम्र में क्या सोचते थे, ये बॉडी कैसी थी। तो दोनों बदल गए, इंस्ट्रूमेंट बदल गए, पर इसको चलाने वाला नहीं होता। इसी को जीवन, आत्मन, अवेयरनेस कहते हैं। क्योंकि उस अवेयरनेस में ये 18 साल का भी था, 20 साल का भी है, सब बदल गए, पर अवेयरनेस नहीं बदली। तो आया थोड़ा थोड़ा समझ में? इसको ध्यान से मनन करोगे ना, तो अवेयरनेस, चेतना, जीवन, भगवान, गॉड सभी एक ही लगेंगे और समझ में भी आने लग जाएगा। अगर ये भी थोड़ा टफ लगा तो मैं एक सिंपल से उदाहरण से देता हूँ। चल, मान लो कोई एक स्टेशन मास्टर है, मैं स्टेशन मास्टर हूँ, स्टेशन पे बैठा हुआ है, कोई ट्रेन आई, राजधानी आई, रुकी, उसमें से सवारियाँ उतरी और चली गई। फिर दूसरी ट्रेन आई, गोल्डन टेम्पल आई, थोड़ी रुकी, उसमें सवारियाँ उतरी और चली गई। फिर ऐसे कोई मालगाड़ी आई, रुकी और चली गई। 2-3 घंटे में खूब सारी गाड़ियाँ आई। फिर 2 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आई और स्टेशन मास्टर बैठा हुआ है, चुपचाप शांति से देख रहा है, भाई कोई ट्रेन आई नहीं आई। तो ऐसे अपने अवेयरनेस अपने बैठी रहती है। जैसे कोई विचार आया, रुका 1-2 घंटे, फिर चला गया। फिर दूसरा विचार आया, रुका 1-2 घंटे, हमने सोचा, फिर चला गया। जैसे तीसरा विचार आया, सोचा 1-2 घंटे उस पर, फिर चला गया। विचार आए और चले गए, पर अवेयरनेस, वो स्टेशन मास्टर, वो जीवन, वो चेतना यहाँ बैठी है। क्योंकि अब अभी कोई विचार नहीं आ रहा, हम सोच नहीं रहे। मान लो विचार आए और चले गए, कुछ 1 घंटे के लिए बहुत सी बार अपन कुछ सोचते नहीं है, तो तब क्या रहता? तब हम जिंदा तो रहते हैं ना, मरते हैं ना, मरते थोड़ी, सोच नहीं रहे तो मर थोड़ी गए। तो सोच पे जीवन नहीं टिका, जीवन पे सोच टिकी, तो वो जीवन, वो अवेयरनेस रहती है। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? चलो अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट। हम 24 आवर्स चलता है, 24 आवर्स का दिन चलता है, तो हम सुबह उसमें उठते हैं, ठीक, उठे तो माइंड काम कर रहा है, बॉडी भी काम कर रही है, 5 सेंस भी काम कर रहा है। दिन भर काम किया, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। फिर घर गए, खाना खाए, थोड़ा लेटे, तो थोड़ा सपने में चले गए, सपने आने लग गए, सपने आ रहे हैं, सेंस तो बंद है पर सपने आ रहे हैं। तो सपने भी अपने को रियली लगते हैं। फिर सपने आते आते गहरी नींद अवस्था में चल गई, माइंड भी बंद, सेंशन भी बंद, दोनों बंद हो गए, सो रहे। फिर जगे, तो जगे तो अपने को अनुभव हुआ ना, भाई मैं मस्त सोया, आज अच्छी सी नींद निकली। तो वो किसको, कौन था वहां पर?
वहाँ जीवन, अवेयरनेस, आत्मा थी। ऐसे ही सपने में अपने को सब कुछ रियल लगता है, पूरा वर्ल्ड। चाहे देख लो आप, उसमें प्यास लगे तो सपने का ही पानी बुझाएगा, ऐसे नहीं है कि बार बार जग गए तो फिर वो रियल लगता है, जबकि वो रियल वर्ल्ड होता नहीं है, बस सपनों की दुनिया होती है। तो उसमें सेंसेस सोए रहते हैं, माइंड जगा रहता है, पर वहाँ भी जीवन रहता है। जीवन है तभी तो अपने को वो सही में रियल में लगता है। कोई मारता है तो डर जाते हैं, उठ जाते हैं, तो वहाँ भी जीवन है। ऐसे ही जागृत अवस्था में तो है ही सही, माइंड भी जगा है, सेंसेस भी जगा हुआ है, तो ये डाटा ले रहा है। तो 24 आवर में माइंड और बॉडी में सेंसेस हो गए, डीप में गए, माइंड जगा रहा, सेंसेशंस हो गए, गहरी नींद में गए, माइंड और सेंसेशन दोनों तीनों सो गए। तो माइंड और बॉडी नहीं है, जब भी अवेयरनेस में तीनों चल रहे हैं। देखो, अवेयरनेस सुबह उठेंगे, अवेयरनेस में खट माइंड काम करने लग गया, बॉडी भी जगी, सेंसेशन भी काम करने लगे, तो जागृत अवस्था में आ गए। नींद में गए, सेंसेशन बंद हो गए, माइंड काम कर रहा, सपने गढ़ रहा है, सपनों की दुनिया, पर उस सपने को देखने वाली अवेयरनेस देख रही है, तो वहाँ भी है मैं हूँ, तभी तो देख पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो सपना कैसे सोच सकता हूँ मैं दोबारा। तो ऐसे ही गहरी नींद में जब अपन सो जाते हैं तो माइंड और 5 सेंस शट डाउन हो जाते हैं, पर जीवन रहता है। वो रोशनी उन पर डल रही है, तो माइंड और सेंसेशन, बॉडी बदलती रहती है, जीवन कॉन्स्टेंट चला आ रहा है 24 आवर में। ऐसे एक दिन से सुबह जागृत अवस्था, सपना, नींद, तो दिन पे दिन बदल रहे हैं, पर जीवन वैसा ही है, क्योंकि जीवन की शुरुआत होती है और जीवन एक जैसा ही चलता है। उसकी उम्र नहीं होती, बॉडी इंस्ट्रूमेंट की उम्र होती है, जीवन की उम्र नहीं होती, बस उसका द एंड ही होता है। तो द एंड तो वो नहीं है, तो उससे पहले जीवन को समझ लो, क्योंकि एक बार जीवन समझ में आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा यार माइंड, और जब माइंड शट डाउन हो जाता है, सेंसेस शट डाउन हो जाते हैं, जब भी अपन रहते हैं तो जागृत सपनों में भी अपन को रियल लगता है, तो जागृत में भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं अगर जीवन समझ में आ जाएगा तो, क्योंकि जीवन बदलता ही नहीं, जीवन की उम्र नहीं होती। तभी तो कहते हैं आत्मा न जलती है, न कोई उसको बुझा सकता, न मार सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है। तो आत्मा क्या है? जीवन ही है। तो मैंने आज थोड़ा बहुत कुछ जीवन के हिंट दिया है, क्योंकि मैंने बॉडी और माइंड के बारे में खूब सारे वीडियो बनाए, तो बॉडी और माइंड की तो थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आने लगी होगी, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, माइंड के बारे में भी। तो जीवन का भी मैंने सोचा यार थोड़ा सा हिंट दूं, जो आपको लगे भाई मैं क्या बोलता रहता हूँ, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, जीवन क्या है, आत्मन क्या है, अवेयरनेस क्या है, चेतना क्या है। तो इससे आप तीनों को थोड़ा थोड़ा, आप कम से कम नॉलेज तो हुई ना, इंट्रोडक्शन तो हुआ। पहले तो किसी को यही पता नहीं होगा भाई ऐसे भी होता है क्या। तो इंट्रोडक्शन अपने को सबको पता रहना चाहिए, क्योंकि सबका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? खुश रहना, मस्त रहना, जीवन को एंजॉय करना। ये थोड़ी है आए रोते रोते आए, रोते रोते जीवन में चले गए, फिर पता लगा बुढ़ापे में जाके यार कुछ किया ही नहीं मैंने, तो फिर टेंशन में आ गए, क्यों नहीं किया मैंने। तो इसके लिए बहुत सीधा सा उपाय है, देखो जीवन और बॉडी के बीच में कौन सी ये जकड़ी है, कौन से कनेक्टेड है? माइंड, ब्रेन। जीवन और बॉडी के बीच में कंफ्यूजन माइंड ही करता है, तो माइंड को ही सही करना है। तभी तो जीवन तो अपने आप टॉर्च है, रोशनी है, दे रही है, वो कभी नहीं जाएगी तो बस फिर बॉडी और माइंड का भी खत्म एंड है। तो इस माइंड के लिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ अच्छे से सोचो, इमोशन को संभालो, सही पैटर्न से सोचो। माइंड ये अपना दोस्त है, माइंड ही अपना दुश्मन है, इसलिए सारा कचरा इस माइंड का है। माइंड स्टार्ट होते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है, अगर माइंड स्टार्ट होते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो टाइम है ही नहीं। जब सो के उठते हैं तो अपने को माइंड स्टार्ट होते ही घड़ी देखनी पड़ती है, अरे कितनी बजे, क्योंकि टाइम है ही नहीं, माइंड में ही है टाइम। ठीक, तो इस माइंड को ही सही करना है, इसको माइंड को। अब माइंड को दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो माइंड को ट्रेन करो धीरे धीरे, है ना, थॉट को समझ लो, इमोशन को समझ लो,
इसमें खुद के भी बहुत सारे कचरे पड़े हुए हैं, क्योंकि माइंड के तो आदत है रेस्टलेस रहने की। ये नई नई चीज़ें देखते बदलता रहता, तो ये इतना बदलता फटफट आप पकड़ ही नहीं सकते। तो इसको क्लियर करो पहले, इसको जो अपनी पकड़ में आए। और दूसरा, या तो जीवन को समझ लो, अपने आप से हु एम आई क्वेश्चन पूछ लो, मैं कौन हूँ। तो जब अपने को पता ही चल गया हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, ये बॉडी अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। अब आप चाहे जॉब करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, मस्त रहो। आपको ना तो बिजनेस करने में आलस आएंगे, न काम करने में आलस आएंगे, न खेती करने में आलस आएंगे, क्योंकि फिर सब फिल्म की तरह लगता है। बस अपने को जीवन पता ही है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को, गाड़ी को कैसे भी चलाओ, अपनी मर्जी है, नहीं भी चलाओ तो अपनी मर्जी है, क्योंकि जीवन का पता चलने लग गया। जीवन का नाम ही है सच्चित आनंद। तो आनंद कहीं से नहीं आता, ये टॉर्च है ना, ये अपनी बॉडी में आनंद देती है, इसको समझते ही आनंद ही आनंद, हैप्पीनेस ही, खुशी खुशी। तो आज के लिए ठीक है, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी, फिर भी मैं जीवन और आत्मन के बारे में और भी समझाऊंगा, जब तक आप थोड़ा माइंड को क्लियर करते रहिए। माइंड के नियम होते हैं, यम और नियम, उन नियमों को माइंड पे लागू कर दो, तो आपका माइंड ऑर्डर में चलने लग जाएगा, तो आपको जीवन भी समझ में आने लग जाएगा, बॉडी भी समझ में आने लग जाएगी, तो मस्त रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो आज के लिए सफिशिएंट, धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एंजॉय करो लाइफ को, नो टेंशन, फील बैक।